अलवर की वार्ड संख्या 25 रामजी का बास, लाल डिग्गी और तवर कॉलोनी में पानी की सप्लाई करने वाली पानी की बोरिंग की मोटर आए दिन खराब होने से पानी की पाइपलाइन फटने के चलते स्थानीय लोगों ने परेशान होकर रोड जाम कर दी। जाम करीब आधे घंटे तक लगा रहने से अरावली बिहार थाना पुलिस और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं और स्थानीय पार्षद लोचन यादव ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि पिछले 20 दिन से कभी तो बोरिंग की मोटर खराब हो रही है तो कभी पाइपलाइन फट जा रही है। ठेकेदार द्वारा बोरिंग में हल्के पाइप जोड़ दिए जाते हैं, ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी पिछले साल जलदाय विभाग द्वारा ठेकेदारों को भेजकर बोरिंग में पाइपलाइन को जोड़ा था, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चले और फट गए। पानी लीकेज की समस्या से भी लोग काफी परेशान हैं। कौन सा सर ये मतलब जो बोरिंग है ना, लालडी की मोहल्ले की, तवर कॉलोनी की और राजा जी की। कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड 25 है। लोचन पार्षद है हमारा, लोचन क्या यादव। समस्या आ रही है? समस्या ये है कि बार बार इसका पाइप फट जाता है, मोटर खराब हो जाती है, प्रशासन ठीक नहीं करता है, न सुनवाई करता है, कुछ भी नहीं करता। मतलब पानी भी न बैठे हुए हैं पूरे तीनों मोहल्ले। अब क्या अब ये मोटर पाइप नए आए और ये हमारी मोटर को लेके कहीं और जा रहे थे ठेकेदार के आदमी, तो हमने इसलिए कर रखा हमारी मोटर। कितने दिन से समस्या? एक महीने से तो बिल्कुल पानी नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल भी। हाँ, कैसा काम चला? तो पानी ऐसे ही टैंकर मंगा रहे हैं कोई कैसा, हमारे तो टैंकर भी नहीं आता, जगह ही नहीं है। गलियां इतनी छोटी है कि टैंकर भी नहीं पहुँच रहा हमारे पास तक। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमलेश सैनी है। खबर डीग से है, जहां पर जिले में मानसून कुछ दिनों शुष्क बने रहने के बाद एक बार फिर सक्रिय हो चला है। इस दौरान जिले में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो चुका है और बारिश का दौर अभी भी जारी है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। किसान शीघ्र ही अपनी फसल और चारे की बारिश की वजह से खराब होने से बचाने के प्रयास कर रहे हैं। फसल काटने के लिए किसान जुट रहे हैं, जिसमें आगामी सितंबर के अंत और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रबी बुआई के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है। वहीं 31 अगस्त को डीग में प्राचीन समय में चले आ रहे श्री जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेले का उद्घाटन भी होना है, लेकिन मेला मैदान में बारिश के पानी नहीं सूखने से नगर परिषद और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आसीन में मारपीट का उल्हाना देने गए युवक राहुल भील की हत्या के बाद अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे परिजनों और समाजजनों से पुलिस और प्रशासन की वार्ता 12 घंटे बाद सफल रही। इसके साथ ही रात को ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि राहुल की हत्या के बाद बड़ी संख्या में लोग बुधवार को आसीन अस्पताल की मॉर्चरी पर जमा हो गए थे, जहां पर लोग मृतक आश्रितों को 1 करोड़ के मुआवजे, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, दोषियों को घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई थी। सुबह 9 बजे तक शुरू हुआ प्रदर्शन लगातार जारी रहा। रात 9 बजे इसका समापन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर की स्वीकृति को लेकर पुलिस प्रशासन ने रात को शव को पोस्टमार्टम कराया। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती लोहागढ़ में शुरू हुई 24 कोशी परिक्रमा का आज तीसरा दिन है, जहां पर ठाकुर जी की पालकी की अगुवाई महंत घनश्याम दास महाराज कर रहे हैं। ठाकुर जी की पालकी के पीछे पीछे लाखों श्रद्धालुओं का कारवां चल रहा है। मेले में समाजसेवी भामाशाहों की ओर से यात्रियों के लिए जगह जगह निःशुल्क चाय, नाश्ता और खाने के साथ ही मेडिकल की व्यवस्था की रखी गई है। वहीं यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु किरोड़ी धाम में कुंड में स्नान कर मालखेत बाबा के जयकारे लगाते हुए नाचते हुए निकलते हैं और देर रात को धाम पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भर जाता है। परिक्रमा मार्ग पर माल क्षेत्र में बाबा के जयकारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दा यह है कि जो और भक्त लोग भी जगह जगह अपना कैंप लगा रखे हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई प्रकार की किसी को कष्ट दुविधा नहीं है। दुविधा ये है कि हम कोर्ट के बांध हम आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ के जो विधायक हैं या सरपंच हैं वर्तमान में, या ये भूतपूर्व जो विधायक सरपंच हैं, उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये ठाकुर जी की पालकी कितने समय से आ रही है यहाँ कोर्ट के बांध, और पालकी कहाँ रुकती थी। ये वर्दी लगा करके आ जाते हैं यहाँ पे बांध के ऊपर में, अपना देखते हैं कि हम बहुत बड़ा गवर्नर हैं। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ की कोर्ट की बांध की अच्छी नहीं है। हमारे गुरुवत्चार्य जो भी गुरु
दादा गुरु हमारे जो बड़े पूर्वाचार्य हुए हैं, पालकी हमारी बांध पे रुकती थी, वहाँ पे ठाकुर जी को कमंडल से जल ला करके धूप दीप करते थे। कुछ असामाजिक लोगों ने यहाँ पे आकर के उपद्रव किया, कुछ दुर्घटना हुई, तो उनको देखना चाहिए। अब हम लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं ये? हमारे परिक्रमा संघ में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ हो या किसी के पास ऐसा प्रूफ हो तो हमको बताएं, तो हम यहाँ की व्यवस्था से असंतुष्ट हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ मैं कोर्ट देवान से। ये यात्रा गुगानवमी के दिन शुरू होती है। गुगानवमी के दिन किरोड़ी विश्राम रहता है पालकी का। उसके दूसरे दिन वहाँ से चल के पहला विश्राम कोट गांव में करते हैं और दूसरा विश्राम यहाँ कोट बांध पर योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ सेवा संस्थान, जो योगेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ सेवा संस्थान की तरफ से साधु संतों का अल्पाहार की व्यवस्था होती है, जिसमें लौकी का हलवा, पकौड़ी, जलेबी आदि सब व्यवस्थाएं होती हैं। उसके बाद उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। जो भी पुष्प पत्र सेवकों से बनता है वो उन्हें अर्पण किया जाता है। घंटे 2 घंटे यहाँ विश्राम होता है। बड़ी विडंबना है कि जो 24 कोस की परिक्रमा, इतनी बड़ी परिक्रमा है जिसमें लाखों लोग आते हैं, साल भर से हमारे यहाँ रोड टूटी पड़ी है, लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं है कि जो परिक्रमा आ रही है उससे पहले उस रोड को ठीक करवाया जाए। उस पर जैसे तैसे उन्होंने मिट्टी डाली है, गीली मिट्टी डाल दी, उस पर लोग फिसल रहे हैं, गाड़ियां फिसल रही हैं ठीक से, न तो उनपे कोई रोलर चलाया है न कुछ। ऐसी व्यवस्था करने से तो अच्छा है कि वो गड्ढे ही पड़े रहते। बयाना के गांव चल के पास होकर बह रही गंभीरी नदी में एक मजदूर युवक की डूब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे और वहां पर सूचना पर भरतपुर के एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है, लेकिन शव अभी तक नहीं मिल पाया है। इस हादसे से मृतक युवक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लोगों ने बताया कि अब नदी हादसों का सबब बनकर रह गई है, जिसके चलते बयाना क्षेत्र में पिछले 15 दिनों में इस गंभीरी नदी में बहने और डूबने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की आकस्मिक मौत हो चुकी है। रहा है कि मेरी ग्राम पंचायत चहल का विष्णु सन ऑफ रामस्वरूप, इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। वो मजदूरी करने बयाना रोजाना आता जाता था। पानी भी नदी में कम था, उसको देख करके वो नदी पार कर रहे थे। उसके साथ 2-3 और भी लोग थे, लेकिन वो अचानक उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया। चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार हो रही चोरी मारुति वैन के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। गंगरार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 मारुति वैन और बाइक बरामद की है। दोनों ने न सिर्फ चित्तौड़गढ़ बल्कि भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ में भी गाड़ियों की चोरी की है। चोरी के बाद वह गाड़ियों को तस्करों को बेच देते थे। इनमें से कुछ वैन आरोपी बेच चुके थे। गठित टीम ने मौके पर जाकर देखा और उनके काम के पैटर्न को समझा। साइबर टीम ने एटीएस और अन्य टेक्निकल डाटा की मदद से सबूत जुटाए। इस पूरे मामले में साइबर टीम का विशेष योगदान रहा। झालावाड़ जिले में लगातार मासूम बच्चों के साथ स्कूल स्टाफ के द्वारा मारपीट करने का यह दूसरा मामला सामने आया है, जहां पर 3 दिन पहले खानपुर के एक निजी स्कूल में टीचर ने बच्चों को बेरहमी से मारपीट की थी। इसका जयपुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं आज फिर बकानी ब्लॉक के रटलाई कस्बे में एक निजी विद्यालय वेदांता पब्लिक स्कूल की महिला शिक्षिका के द्वारा नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि साकिर खान पुत्र शरीफ मोहम्मद ने रटलाई थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया है।